दोस्तों इस बात में कोई शक नहीं है कि जब से सऊदी अरबिया देश की कमान यानी बागडोर मोहम्मद बिन सलमान ने संभाली है, तब से सऊदी अरबिया के अंदर बहुत सारे बड़े बड़े बदलाव देखने को मिल रहे हैं। ऐसे बड़े बदलाव कि जिनके बारे में आज से कुछ साल पहले तक कोई आम इंसान सोच भी नहीं सकता था। और जाहिर है फ्यूचर में ये बदलाव और भी बड़ी तेज़ी के साथ देखने को मिलेंगे, क्योंकि सऊदी प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान पहले ही इस चीज़ का ऐलान कर चुके हैं कि वो सऊदी अरबिया को यूरोप की तरह बना देंगे और फ्यूचर में लोग यूरोप की बजाय सऊदी अरबिया में आना ज़्यादा पसंद करेंगे। दोस्तों अगर मैं अपने पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो इस बात में कोई शक नहीं है कि वक्त के साथ हर चीज़ को बदलना ज़रूरी होता है और हम सभी जानते हैं कि ये टेक्निकल दौर है और फ्यूचर में हमारी ये दुनिया और भी ज़्यादा एडवांस होने वाली है। तो इसीलिए दुनिया के दूसरे देशों के साथ साथ सऊदी अरबिया के लिए भी ये ज़रूरी है कि वो टेक्नोलॉजी को अपनाते हुए ज़्यादा से ज़्यादा एडवांस बनने की कोशिश करे। मगर हैरानी की बात ये है कि प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ऐसा कर नहीं रहे हैं, क्योंकि वो भले ही टेक्नोलॉजी तो अपना रहे हैं मगर टेक्नोलॉजी से भी ज़्यादा फोकस वो वेस्टर्न कल्चर पर कर रहे हैं और अपने देश के लोगों के साथ साथ दुनिया के दूसरे मुस्लिम देशों को भी ये संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं कि आज के दौर में अगर हमें कामयाब होना है तो सिर्फ और सिर्फ वेस्टर्न कल्चर को अपनाना ही आखिरी रास्ता है। यानी आज के दौर में कामयाबी सिर्फ और सिर्फ वेस्टर्न यानी यूरोपियन कल्चर के साथ मुमकिन है। दोस्तों जहां एक तरफ सऊदी अरबिया में पिछले कुछ वक्त के अंदर ही बड़ी तेज़ी के साथ बड़े बड़े सिनेमा हॉल्स और क्लब खुल रहे हैं, म्यूजिक और डांस के बड़े बड़े शो हो रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ ऐसी चीज़ों को हमेशा हमेशा के लिए मिटा दिया जा रहा है कि जिनका ताल्लुक अरब लोगों और इस्लाम धर्म के इतिहास और कल्चर के साथ है। आप लोग अगर इंटरनेट पर जाकर सर्च करेंगे और डेटा कलेक्ट करने की कोशिश करेंगे तो आपको ये महसूस होगा कि पिछले कुछ वक्त के अंदर ही ऐसी बहुत सारी ऐतिहासिक और यादगार चीज़ों को हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म कर दिया गया है कि जिनकी पिछले कई सौ सालों से लगातार मुसलमान लोग अपनी विरासत समझते हुए हिफाजत कर रहे थे। और इन तमाम चीज़ों से अलग हटकर सबसे ज़्यादा हैरानी की बात यह है कि वो बड़े बड़े उलमा या फिर ये कहिए कि वो स्कॉलर्स कि जिनकी ये जिम्मेदारी थी कि वो इस चीज़ के खिलाफ खड़े होते और इसको रोकने की कोशिश करते, वो पूरी तरह से खामोश हैं और उनको खामोश करने वाली चीज़ कोई और नहीं बल्कि सिर्फ और सिर्फ रियाल हैं। वर्थ नोटिसिंग बात यह है कि ये लोग सिर्फ खामोश ही नहीं हैं बल्कि इनमें से कुछ तो ऐसे हैं कि जो खुद सिस्टम का हिस्सा बनकर इस पूरे मिशन को प्रमोट कर रहे हैं और इस मुहिम को ज़्यादा से ज़्यादा कामयाब बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इनफैक्ट अगर कोई इस मिशन के बीच में आता भी है और इस पूरे मामले को रोकने की कोशिश करता है तो उसको अपने रास्ते से हटा दिया जाता है और सऊदी अरबिया में ये मामला पिछले कई सालों से होता आ रहा है। दोस्तों कुछ वक्त पहले ही सऊदी अरब में रियाज सीज़न को प्रमोट करने के लिए एक वीडियो रिलीज़ की गई थी, जिस वीडियो के रिलीज़ होते ही पूरे के पूरे मुस्लिम दुनिया में हाहाकार मच गया था। दरअसल दोस्तों इस वीडियो के अंदर ये देखा जा सकता था कि एक ऐसे इंसान के जो इमाम काबा यानी काबे के इमाम रह चुके थे वो इस सीज़न को प्रमोट कर रहे थे। इस वीडियो के सीन में हम देख सकते हैं कि इमाम काबा रह चुके ये इंसान पहले दूरबीन से अपने फौजियों को देख रहे हैं और फिर अगले ही सीन में इनको जख्मी दिखाया गया है और जख्मी हालत में ही इनके साथी इनको किसी दूसरी जगह पर ले जा रहे हैं। ये वीडियो वायरल होते ही दुनिया के अलग अलग इलाकों में रहने वाले मुसलमानों ने इनको फ़ौरन क्रिटिसाइज करना शुरू कर दिया था और लोग ये कह रहे थे कि इमाम काबा जैसी पोजीशन पर रहने वाला एक इंसान आखिर ऐसा कैसे कर सकता है, बल्कि उसको तो इन सारी चीज़ों को रोकना चाहिए था, बल्कि वही इंसान अब इन सब चीज़ों को प्रमोट कर रहा है। वहीं दूसरी तरफ जब इस वीडियो को बनाने वाले प्रोड्यूसर से ये सवाल किया गया कि आखिर तुमने एक ऐसे इंसान को ही इस किरदार के लिए क्यों चूज़ किया कि जो इमाम काबा जैसी बड़ी और पाक पोजीशन पर रह चुके थे, तो उस प्रोड्यूसर का ये जवाब था कि मैंने ये इसलिए किया था कि ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की अटेंशन हासिल कर सकूँ। जाहिर है ये बात क्रिस्टल क्लियर है कि जब कोई भी ट्रेलर या इस तरह की कोई भी चीज़ नॉर्मली पोर्ट्रेट की जाती है तो उसको ज़्यादा लोगों की तवज्जो नहीं मिल पाती है, मगर वहीं किसी फिल्मी ट्रेलर या किसी फिल्मी सीन में अगर कोई विवादित तड़का लगा दिया जाए यानी कोई ऐसी चीज़ उसके साथ जोड़ दी जाए कि जिसको लेकर विवाद खड़ा हो जाता है तो उसका प्रमोशन तो फिर फ्री में ही हो जाता है। और जाहिर है हम बड़ी आसानी के साथ देख सकते हैं कि आज के दौर में फिल्मी दुनिया के लोगों की तरफ से ये तरीका बहुत ज़्यादा अपनाया जा रहा है। दोस्तों शेख आदिल नाम के इन इंसान को सन 2018 में इमाम काबा की पोजीशन दी गई थी और इनको 2018 के रमज़ान के महीने में तरावी और वितर का इमाम बनाया गया था, मगर बाद में इनके ऊपर रोशन ख्याली का ऐसा भूत सवार हुआ कि इन्होंने पहले तो म्यूज़िक के जायज़ होने का फतवा दिया और उसके बाद फिर सन 2018 में ताश की होने वाली एक चैम्पियनशिप की ओपनिंग इनके हाथों से होती हुई देखी गई थी, जिसको बैलूट के नाम से जाना जाता है।
दरअसल दोस्तों ये एक टाइप का जुआ ही होता है। सऊदी अरबिया की एंटरटेनमेंट अथॉरिटी मिलकर ये सारे काम सऊदी अरबिया के अंदर कर रही है और इन सब चीज़ों के प्रमोशन के लिए शेख आदिल को बड़ी अच्छी तरह से यूज़ कर रही है ताकि मज़हब का सहारा लेकर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का ब्रेन वॉश किया जा सके। फिलहाल दोस्तों हाल ही में इनको रियाद सीज़न को प्रमोट करते हुए देखा गया था। आप में से ज़्यादातर लोग रियाद सीज़न के बारे में ऑलरेडी जानते ही होंगे। दरअसल ये सऊदी अरबिया का एक एंटरटेनमेंट फेस्टिवल है जो हर साल मनाया जाता है और जिसको दुनिया के अलग अलग इलाकों से हज़ारों लोग आकर ज्वाइन करते हैं। इस फेस्टिवल के अंदर न सिर्फ डांस शोज और म्यूजिकल शोज होते हैं बल्कि साथ ही साथ फैशन शोज भी होते हैं। अपनी इस हरकत पर शर्मिंदा होने की बजाय शेख आदिल ने अपने ट्विटर अकाउंट के ज़रिए से ट्वीट करते हुए लोगों से मजाकिया अंदाज में ये सवाल पूछा कि क्या आपको लगता है कि मैं हॉलीवुड में जाने के लायक हूँ। लोगों ने जब शेख आदिल का ये ट्वीट देखा तो पहले ही जो लोग इनसे नाराज़ थे और इनको क्रिटिसाइज़ कर रहे थे, अब वो इस मजाकिया और बेहुदा ट्वीट को देखकर और भी ज़्यादा गुस्से में आ गए थे। साथ ही साथ आप लोगों को ये भी बताते चलें कि शेख आदिल ऐसे पहले इंसान हैं कि जिनके इमाम काबा होने के बावजूद भी टिकटॉक पर अकाउंट मौजूद है। यही वजह है कि इनकी इन्हीं सारी एक्टिविटीज़ की वजह से ही ऐसे बहुत सारे आलिमों ने इनके खिलाफ फतवे जारी किए जो पहले इमाम काबा की पोजीशन पर रह चुके थे। मगर दोस्तों शेख आदिल के चर्चे उस वक्त एक बार फिर से शुरू हो गए कि जब कुछ दिन पहले ही इनकी एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुई जिसमें ये देखा जा सकता था कि ये एक सुपर बाइक के ऊपर जीन्स और एक ऐसी जैकेट पहने हुए मौजूद हैं कि जिस जैकेट पर बेशुमार बैजेस मौजूद हैं। और हैरानी की बात ये थी कि इनमें से कुछ बैजेस ऐसे भी थे कि जिनको डेविल के निशान के तौर पर जाना जाता है। हालांकि आपकी नॉलेज के लिए बताता चलूं कि इनका ये वीडियो भी एक रेस के प्रमोशन का ही हिस्सा था। दोस्तों इस बात में कोई शक नहीं है कि हमारी दुनिया का हर इंसान आज़ाद है कि वो जो चाहे वो करे, जो चाहे वो पहने, जो चाहे वो खाए और जो चाहे वो करे। कोई भी इंसान किसी को भी कुछ भी करने से नहीं रोक सकता है। मगर इस बात में कोई शक नहीं है कि इमाम काबा की जो एक पोजीशन है वो कोई छोटी मोटी नहीं है। शेख आदिल को किस्मत से अगर ये पोजीशन मिली थी तो यकीनी तौर पर उनको इसका एहतराम करना चाहिए था। फिलहाल दोस्तों आज के अपनी वीडियो को हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। वीडियो पसंद आने पर न सिर्फ वीडियो को लाइक करें बल्कि अपने फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर शेयर करें और इसी तरह की नॉलेजेबल और हिस्टोरिकल वीडियोस हमेशा देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही में बेल आइकन को भी प्रेस कर दें।